इसका मतलब 3 को 3 से भाग करने पर 1 मिलता है, 1000 को 1000 से भाग करने पर 1 ही मिलता है। उदाहरण के लिए 1000 आम को अगर 1000 लोगों में बांटे तो हर एक को 1 ही आम मिलेगा। समझ गए ना? हाँ सर, 0 का 0 से भाग करने पर हमें 1 मिलेगा सर, और अगर 0 आम 0 लोगों में बांटे तो हर एक को 1 आम मिलेगा सर। कैसी बात करते हो? 0 का कोई मूल्य नहीं होता। नहीं सर, पर गणित में हर एक अंक का मूल्य 0 लगाने के बाद ही बढ़ता है सर। जैसे अगर हम 1 को लेंगे, उसका मूल्य 1 है, उसके आगे 0 लगाओ तो उसका मूल्य 10 हो जाता है, उसके आगे एक और 0 लगाओ, उसका मूल्य हो जाता है 100। अगर ये सही है तो 0 का मूल्य नहीं है, या कैसे कह सकते हैं सर? ये क्या मिस्टर फर्नांडो, एक भी टाइम टेबल सही नहीं बनाया है आपने। किसी सेक्शन में इंग्लिश की क्लास नहीं है, किसी में बायोलॉजी क्लास नहीं है, आप ठीक कर ही नहीं पाए। आप मेरी पत्नी से पूछिए, पूरे 2 दिन एक करके बिना थके 3 टाइम टेबल्स पर काम किया है मैंने, फिर भी गलतियां। मैं एक मामूली गणित का टीचर, एकदम परफेक्ट काम तो कॉलेज के प्रोफेसर ही कर सकते हैं। अब कॉलेज प्रोफेसर कहाँ से लाऊं? 2 हफ्ते और जाइए और इसे ठीक करके लाइए। जाइए। रामन जी, हम कहाँ जा रहे हो? क्लास में जा रहा हूँ। 1 मिनट से रामानुजन, सर, चलो। सर, अरे चलो। सर आप कहाँ ले जा रहे हैं सर? मास्टर जी के रूम। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। लोग कहते हैं कि तुम पोलों के गणित के शेर हो। स्कूल टाइम टेबल ठीक करके बताओ तो जाने। कितने सेक्शंस हैं? पहली कक्षा एबीसीडी सेक्शन, दूसरी कक्षा एबीसी, तीसरी कक्षा एबीसीडी, चौथी में एबीसीडी, पांचवी में एबीसीडी। तो हो गए 22 सेक्शंस। हाँ, कितने टीचर्स हैं? 36 टीचर्स हैं। कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है ये भी तो, ठीक है? बच्चे बैठ के कहा करो। सर वो टाइम टेबल शीट। ये लीजिए सर। एक भी मिस्टेक नहीं, ब्रिलियंट। पंडित जी, कुछ जरूरी बात बोलनी है। आज इस मंदिर में 142 औरतें आई हुई है और आपके पास उनको देने के लिए 137 दोने ही है। मतलब प्रसाद देने के लिए 5 दोने कम है। ये बर्तन जिसमें चने रखे हैं, इसी माप का बर्तन हमारे घर में भी है। उसमें 8710 चने रख सकते हैं। आप एक मुट्ठी से 65 चने देते हो हमें। उस हिसाब से देखा जाए तो आज 8 बार बिना प्रसाद के रह जाएंगे। ये तो नाइंसाफी है ना? हम सब लोग से ऐसे ही बात कर रहे हैं और तू हमें सिखाने चला है। चल जा यहाँ से। क्यों बहस करना है? चल मेरे साथ। महाराज, उस लड़के ने जैसा बोला, 5 दोने कम पड़ गए और 8 भक्तों के लिए चना नहीं बच पाया। बड़ा आश्चर्य की बात है, इतना छोटा लड़का इतनी सही गणना कैसे कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा। सब देवी नाम गिरी की कृपा है। ये मालिक ने 2 रुपए काट दिए मुझे, जो वजह हुई है। अच्छा लगता है। मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ, बच्चों को संगीत सिखा रही हूँ, मंदिरों में भजन गा रही हूँ, ऊपर का कमरा भी किराए पे दे दिया है कॉलेज के बच्चों को। फिर भी घर चलाने की हर दिन की मारा तो मम्मी का नाम ही नहीं ले रही है। क्या करूँगा इसमें देखता ही है। भैया, वो हमारे किराया लेने के लिए भेजे। ये क्या मैं ये किताब ले जा सकता हूँ? मैं कल पढ़कर वापस कर दूंगा। ये कोई छोटे बच्चों की स्कूल की किताब नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। हम बीए के स्टूडेंट्स हैं, फिर भी हमें इसे समझने में तकलीफ होती है। ठीक है भैया, मैं इसे देखकर वापस कर दूंगा। रमन जा, इसमें देखने के लिए कोई चित्र नहीं है। वैसे मैंने किसी बच्चे को गणित की किताब में इतनी रुचि लेते नहीं देखा। ठीक है ले जा। अरे रामानुजा, कल मैंने जो तुम्हें किताब दी थी वो तुमने देख लिया? हाँ भैया, ये लीजिए, मैंने पढ़ लिया। क्या तुमने उसे पढ़ लिया? तुम्हारे खिल्ली उड़ा रहे हैं क्या?
तो तुम कहते हो तुमने से पूरा पढ़ लिया। चलो ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब मुझे दो। ठीक है भैया। सर्कल के अंदर के क्वाड्रिलैटरल का एरिया बताओ। ये क्या? बता दो। किताब में तो मैंने कहा है और इसने तो 4 लाइनों में हल कर दिया। नमस्ते महामाय श्री पीठेश्वर पूजिते चंद्र चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गौड़ा रोड़े डोला सुर भयंकरे। चाची, रामानुजन है। वो अभी तक स्कूल से वापस नहीं आया, क्या काम था? चाची मैं आपको बताता हूँ, हम सारे एक साथ पढ़ते हैं और हम सबकी इच्छा है कि हम सारे रामानुजन से ट्यूशन लें। सच में? अच्छी बात है, आप लोग ऊपर जाकर बैठ जाओ, रामा बस आता ही होगा। चल रामानुजन, सवाल हल की हुई स्लेट हमने प्रोफेसर सीतारामन सर को दिखाई। पता है 5 मिनट तो बोलती बंद थी उनकी, उसके बाद ठंडी आंखें लेकर वो बोले, हाँ हमसे नहीं हल होता इतनी आसानी से, किससे करा लाए फिर? कौन है वो बताओ, कौन सी कॉलेज में पढ़ाता है वो बताओ। मैंने उनको बताया कि सर जी वो एक 8वीं कक्षा का बच्चा है जो टाउन स्कूल में पढ़ता है, उसने हल किया। ये सुनकर उनको शौक लगा। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता, कल कॉलेज जाने पर ही पता चलेगा कि वो जिंदा है या फिर। पता है आपको, ऊपर रामा के पास बीए के छात्र आए हैं, वो भी ट्यूशन लेने के लिए। अब तो तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री आसानी से समझ गए ना, है ना? हाँ, समझ गया। अगर कोई हमें इस तरह से पढ़ाए तो हम सब मास्टर बन जाएंगे। रामानुजन तो महान है, तुम सबको पता है वो बहुत गरीब है, हम सभी को उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ जरूर करेंगे। अब हम सबके दिमाग में बड़ी